मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कोविड-19 सीरीज। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2। जैसा कि आप लोग का डिमांड था, हमने असाइनमेंट आपको भेजा था, बहुत कम लोग बनाए। इतने मेहनत के साथ मैंने वीडियो शूट किए और फिर भी कम लोग बनाए। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। जो भी लोग बनाए हैं अभी तक एक भी लोगों का सॉल्यूशंस नहीं आया है। आप ही लोग के डिमांड पे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का वीडियो फॉर्मेट भेज रहे हैं, बट आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर 2 आपका ओम्स लॉ। यहाँ पे हम ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओम्स लॉ, इसमें कहा जाता था कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है ना, इसमें कहा जाता है कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसी के बारे में कहा गया था ओम्स लॉ। ठीक है, इसमें जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ओम्स लॉ के लिए यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट कहता है आपका, यानी नियत ताप, ये आपका चेंज नहीं करता। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट इज, ध्यान से सुनिएगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी विभवांतर के अनुक्रमानुपाती आप कह सकते हो, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, सीधा बात, इसी को ओम्स लॉ कहा जाता था। और यहां पे हम लोग V बराबर IR लेते थे, जहां R जो होता है रेजिस्टेंस माना जाता है। इसको आप लोग कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे देता है रेजिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। ध्यान से देखिए, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। जी, रेजिस्टेंस जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, हो गया। अब आते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस होता है जी, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आइए, इसमें कहा जाता है रेजिस्टेंस के बारे में कि वो किस किस चीजों पे निर्भर करता है। कहता है कि अगर आप लेंथ ऑफ वायर चेंज करते हो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अगर आप लेंथ ऑफ वायर चेंज करते हो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, तार की लंबाई, दूसरी चीज ये आपका डिपेंड करता है जी, डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस जो होता है इतना सारे चीज पे डिपेंड्स करता है। लेंथ ऑफ वायर पे, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और तीसरा जो होता है
कहता है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रकृति, और चौथा चीज होता है आपका टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, तो रेसिस्टेंस आप देख रहे हो इतने सारे चीज पे निर्भर करता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए, देख रहे हो ये सारे चीज पे निर्भर करता है। ओम्स लॉ मैंने बता दिया। चलिए मिटाते हैं इसको, क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे अभी, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, सारे चीज आते हैं एक एक बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रेम से देखिए और देखते रहिए कि सर वायर के लेंथ पे रेसिस्टेंस जो होता है किस तरीके से निर्भर करता है। आइए प्रेम से, हाय हाय हाय, ऐसे ऐसे ध्यान से देखिएगा। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे लिखेंगे। अगर लंबाई बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। बात को समझ में आ रहा है भैया? लंबाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक इसका उल्टा सोचो, ठीक इसका उल्टा सोचो। लंबाई घटा दोगे तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। लंबाई घटा दोगे तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। लंबाई घटाओगे तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप इसकी बात करते हो, इसको हम लोग थिकनेस मानते हैं एक प्रकार से। थिकनेस, हिंदी में आप इसको मोटाई कहते हो भैया, तार की मोटाई। अगर थिकनेस यानी एरिया आपका बढ़ जाता है तो रेसिस्टेंस आपका घट जाएगा। उल्टा प्रभाव, एरिया अगर बढ़ जाता है तो रेसिस्टेंस आपका घट जाएगा। चलिए दूसरा चीज यहीं पे देखते हैं। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा। आइए, अगर भैया एरिया घटाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। कॉपी कलम से दूर, चार्ट के नजदीक, याद करने का झंझट नहीं है। एक बार देखो, भूलने की जरूरत नहीं। नेचर ऑफ मटेरियल की बात है तो भैया इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेचर ऑफ मटेरियल आप जैसा यूज करते हो, कॉपर की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहते हैं, सिल्वर जो होता है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर माना जाता है भैया। उसके बाद एल्युमिनियम भी अच्छा होता है, हम अपने देश में एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह यूज करते हैं।
आइए टेम्परेचर की बात कर ले। गर्मी के दिनों में वोल्टेज कम जाता है और मेरा थिंकिंग होता है कि भैया लोग घर में एसी चला के रखे हैं, इसीलिए वोल्टेज कम हो रहा है। अरे गधा कहीं के, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेसिस्टेंसो मेरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कम आ पाता है बिजली। जाड़ा के दिन में पंखा उंखा सब बंद रहता है, वो कारण नहीं होता है गधा। टेम्परेचर कम होता है तो रेसिस्टेंस भी कम होता है। एक यहाँ पर भी इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग को क्लियर हो गया तो ओम्स लॉ के सारे क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो गए। ये सारा चीज एक बार देखो, एक बार। चलिए मिटाएं, आगे बढ़ें। चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करने, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज विभवांतर कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच है ना 0.1 वोल्ट है। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0.1 वोल्ट, ठीक है। और करंट कैरिंग जो हो रहा है वो आपका दे रहा है यहां पे 2 एम्पियर। हमको रेसिस्टेंस निकालो, ये नहीं दिया बाबू। ध्यान से समझिए, क्वेश्चंस लैंग्वेज में है। हमने बोला जैसे ये एक कंडक्टर है, वायर है, आई दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, ठीक है ना। विभवांतर जो होगा इसका वो देगा 0.1 वोल्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। और इस वायर से अगर इसका विभवांतर 0.1 है और इस वायर से करंट आपका 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो भैया अगर विभवांतर दिया हुआ है और 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो रेसिस्टेंस निकालो। तो फार्मूला तो बड़ा सिंपल होता है, V बराबर आई आर और R बराबर V बटा आई। V हमारे पास 0.1 होता है और यहाँ पे 2 होता है। 10 से गुना कर दो 1 बटा 20, यानी इसको भागा देंगे तो 0.05 ओम। आई बात समझ में? किसी वायर से या किसी भी तार के 2 पॉइंट के बीच जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 0.1 वोल्ट है और उस वायर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो भैया रेसिस्टेंस बताओ, हमने बता दिया। सीधा सीधी बात था, कोई दिक्कत नहीं। मिटाए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं हम लोग।
आइए दूसरा क्वेश्चन है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड रेजिस्टर 60 ओम। ध्यान से देखिए, दूसरा एक सर्किट है ये, ठीक है ना, ऐसा कुछ सर्किट होता होगा लाइक दिस, है ना। यहाँ पे एक रेसिस्टर जोड़ देता होगा लाइक, है ना, आर मान लेते हैं सब कुछ यार, और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एक, चलो ठीक है इतना काफी है। ये सर्किट है आपका, यहाँ ये जो बैटरी कनेक्ट है वो 24 वोल्ट का है। ये सर्किट में जो बैटरी कनेक्ट है वो 24 वोल्ट का है, ठीक है। और ये जो रेसिस्टर आप यहाँ पे ले रहे हो ये 60 ओम का है। तो पूछ रहा है कि अगर रेसिस्टर 60 ओम का है और बैटरी 24 का है तो इस सर्किट में करंट कितना का होगा। बात को समझिए, इस सर्किट से करंट कितना एम्पियर का फ्लो होगा। यानी मिला जुला के अगर बातें देखी जाए तो बड़ा आसान होता है भैया, आप वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे हो और यहाँ पे ओम दे रखे हो, तो V बराबर आई आर की बात कर ले। V हमारे पास 24 है, I का ठिकाना नहीं, R 60 है, तो I बराबर 24/60 हो जाएगा जी। यही ना बात हो गई। अब हम क्या करें, 4 10 0.4 एम्पियर। हमने 6 से काटा, 6 चौको 24, 6 दहिये 60, हमारे पास आंसर आ गया 0.4 एम्पियर। आए बात समझ में, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बिंदास है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, जल्दी से स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है ना बाबू, पता नहीं जैसे आयरन आप लोग करते हो वही इलेक्ट्रिक आयरन होता है। वो 3.4 एम्पियर का करंट, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन है, 3.4 एम्पियर का करंट लेता है, ड्रॉ करता है। ड्रॉ मतलब लेना, खींचना, ड्रॉ 3.4 एम्पियर करंट फ्रॉम 220 वोल्ट। इसको वोल्ट मिला हुआ है 220, वहां से ये 3.4 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। अब कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी इलेक्ट्रिक करंट को 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाए, अरे इसी इलेक्ट्रिक करंट को 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाए तो भैया करंट क्या, इतना एम्पियर होगा। आईने की तरह साफ है क्वेश्चन। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है और हम क्या कर रहे हैं, उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट किए हुए हैं। तो वो 220 वोल्ट से कनेक्ट किए हुए, तो वो इलेक्ट्रिक आयरन मेरा 3.4 एम्पियर का करंट ले रहा है। लेकिन अगर वही इलेक्ट्रिक आयरन को 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक आयरन कितने एम्पियर का करंट लेगा यार। सीधा सीधी बात है, पहला
यहां से देखो जो दिया हुआ है 220 बराबर आई का 3.4, आर का भैया पता नहीं, आर बराबर 220 बटा 3.4। ये तो समझ में आ गया। आर तो कांस्टेंट है, किसी भी चीज का आर तो भैया आप वोल्टेज चेंज कर लो कोई फर्क पड़ेगा। आर हमने क्या बोला, सिर्फ 4 चीज पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे निर्भर नहीं करेगा। और जो फिर भी बराबर आई आते हैं, भी हमारे पास 110 हो गया है बच्चों। करंट का ठिकाना नहीं, यही तो हमको निकालना है। आर हो गया 220 बटा 3.4। ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 110 गुने 3.4। रुक जाइए, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं यहाँ पे, खचा पचा पचा हो गया। आइए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 110 गुने 3.4 देख लीजिए यहाँ पे, बटा 220 बराबर आई। काट दोगे 2 बार में, यहां से कटेगा 1.7 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। अरे हुआ कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं? हाँ सर हो गया। क्या हो गया? 1.7 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। तो असाइनमेंट भेजेंगे तो क्वेश्चन बनाइएगा। जी सर बनाएंगे, और नहीं बनेगा तो तब अगले बार से असाइनमेंट मत भेजिएगा, है ना। चलिए मिटाएं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज, रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस इज directly proportional to length of wire। ठीक है, यानी आप कह सकते हो रेसिस्टेंस को लोग प्रतिरोध कहते हैं जी हिंदी में। प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहां पे दूसरा चीज, ठीक है, और यहाँ पे ए के जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली डायरेक्टली होता है। इनवर्सली रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थोड़ी सी अंग्रेजी इनवर्सली शायद देख लेना यार, प्रोपोर्शनल to area of cross section, area of cross section of wire। यानी अगर हम बात करते हैं कि जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, अनुप्रस्थ
काट के क्षेत्रफल का के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई बात समझ में बच्चों? तो अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो R जो होता है L/A, यही ना होगा। यहां से R बराबर रो, इसको रो बोलते हैं, L/A। ध्यान से समझिए बात को, यानी रो जो यहाँ पे होता है वो आपका ओम कांस्टेंट माना जाता है। यहाँ पे रो जो होता है, ध्यान से देखिएगा, रो को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, यही है रो आपका। आज बात समझ में, रेसिस्टिविटी। अब ये जो होता है इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर, ऐसे लिखते होंगे, ओम मीटर, लाइक दिस। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं, चलिए अब आइए एक प्यारा सा भयंकर नोट जो ले आएगा आपके जीवन में भूचाल। किसी भी वायर यानी तार की जो प्रतिरोधकता होती है, या किसी भी धातु की जो प्रतिरोधकता होती है, यानी रेसिस्टिविटी जो होती है, सिर्फ दो चीज पर निर्भर करता है, एक टेम्परेचर पे और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे। और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, या चीज है ना। और टेम्परेचर भी वही है, बढ़ाओगे तो भैया बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। तो ठीक है, रेसिस्टिविटी हमारे दो चीज पे निर्भर करती है। तार की लंबाई को बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, चलिए आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। धांसू क्वेश्चन। फार्मूला मेरे सामने है, रेसिस्टेंस बराबर रो L/A। इसी पे आज सारा क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए, लंबाई को दुगना करने पर सोचो, आप यहाँ पे लंबाई को दुगना करने पे
भैया पहले का रेसिस्टेंस इतना था, नया रेसिस्टेंस लंबाई दुगना हो जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है? तो नया रेसिस्टेंस दुगना हो जाएगा, नया रेसिस्टेंस वायर का दुगना हो जाएगा। ध्यान से समझ रहे हैं बात को। लंबाई को दुगना करने पे लंबाई को आधा कर दोगे तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, लंबाई को 1/4 कर दोगे तो रेसिस्टेंस 1/4 एक चौथाई हो जाएगा, अगर लंबाई को 4 गुना कर दोगे तो रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पे देखिए दो डिफरेंट क्वेश्चंस। यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो भैया नया प्रतिरोध कितना गुना होगा? ज्यादा मुंह ध्यान नहीं लगाओगे बच्चों। आ जाओ सर, ये तो यही है अपने प्यारी बातें। हाय 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 हाय, देख रहे हैं कितना हो रहा है? हाफ गुना हो जा रहा है, 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 या आधा। आंसर क्या हो जाएगा? आधा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहां से उठाते हैं, मिटा दें। चलिए आइए, कहता है यदि तार की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए, ये एक सोचने वाली बात है। ध्यान से देखिए तो प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले भैया आर रो एल बटा पाई आर स्क्वायर, ये ना जानते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तार का क्रॉस सेक्शन सर्किल होता है, वृत्त होता है, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। बुआ आर डैश, अब यहाँ पे क्या करा है? त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यानी आर हमारा 2r हो जाएगा, है ना? आर हमारा 2r हो जाएगा। तो देखिए तो रो एल बाई पाई 4r स्क्वायर, रो एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको कंपेयर कर लो। क्या 1/4 नजर आ रहा है जी? 1/4 नजर आ रहा है, 1/4 नजर आ रहा है जी सर, आ रहा है। तो दिक्कत, त्रिज्या को दुगना कर लिए। अब मिटाएं, मिटा दें। चलिए अब त्रिज्या की आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए। देखिए पहले तो भैया पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे r/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चल जाएगा,
देखिए कितना गुना हो रहा है बाबू, 4 गुना। तो ये थे आज की क्लास। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अब हमारे पास ज़्यादा कंटेंट्स कुछ है नहीं, इसमें छोटा छोटा कंटेंट्स है, जैसे इलेक्ट्रिक पावर से जुड़े हुए, कॉमर्शियल से जुड़े हुए। तो हो सकता है कि एक वीडियो में हम समाप्त कर दे, कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा लेना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट समाप्त हो जाएगा। और रही बात की जैसे बच्चे लोग का डिमांड एडवांस मैथ भूल चुके हैं और बेसिक का मैं वीडियो बना रहा हूँ एडवांस लेवल का, जैसा कि है ना। तो एडवांस मैथ भूल गए होंगे तो हम एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे 3 घंटे का, जिसमें एक टॉपिक पूरा का पूरा साफ कर देंगे। जैसे ट्रिगो उठाएंगे तो ट्रिगो का हर लेवल का क्वेश्चन 2-3 घंटा का वीडियो में समाप्त कर देंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक बार में समाप्त करते हैं 3-3 घंटा का वीडियो बना के। तो वो आप लोग के लिए अच्छा होगा कि एक वीडियो वन शॉट देखिएगा, पूरा का पूरा हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स।